राधे राधे एवरीवन। आज हम जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन से घर में धन की बरकत के लिए दीपक का नियम कैसे लिया जाता है। ये लक्ष्मी दीपक होता है, इसे घर की चौखट पर जलाना होता है। मकर संक्रांति से इस दीपक को जलाना शुरू करते हैं। मकर संक्रांति से इसका नियम लेते हैं। पूरे 1 साल तक हमें ये दीपक जलाना होता है और 1 साल के बाद इसका उद्यापन करना होता है। आप सुबह के समय या तो सूर्य उदय होने से पहले ये दीपक जलाएं या शाम को सूर्य अस्त होने के बाद आप ये दीपक जलाएं, क्योंकि दीपक अंधेरे में ही जलाया जाता है। और देखिए, अगर आप घर के दरवाजे पर ये दीपक नहीं जला सकते हैं तो आप अपनी तुलसी जी के पास ये दीपक जला सकते हैं, या घर के मंदिर के सामने, घर का जो मंदिर है उसके दरवाजे के सामने भी आप ये दीपक जला सकते हैं। पहले जगह को अच्छे से हम साफ कर लेंगे, उसके बाद वहाँ पर हमें चौक पूरना है। तो देखिए, मैं यहाँ पर खड़िया और गैरू ले लिया है। खड़िया और गैरू से चौक बना लूँगी, यानी जिस ज़मीन पर हम दीपक जलाएंगे उसको थोड़ा लीप के डिजाइन बना लेंगे। आप चाहें तो आप खड़िया और गैरू अगर आपके पास है तो इससे आप लीप लीजिए। अगर खड़िया गैरू आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी हल्दी यहाँ पर डालकर हल्दी से आप लीप लीजिएगा, क्योंकि हल्दी भी लक्ष्मी माता को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। और देखिए, इस तरह से आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं या सीधा थोड़ा सा लीप सकते हैं। उसके बाद इस पे कोई रंगोली बनाई जाती है। आपको कोई रंगोली आती है, चौक पूरने का डिजाइन आता है तो आप वो बना लीजिए आटे से, नहीं तो आप स्वास्तिक बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है क्योंकि मुझे कोई बहुत ज़्यादा डिजाइन बनाने आते नहीं है, और स्वास्तिक जो होता है वैसे भी बहुत शुभ होता है, तो मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है। इस तरह से हम बना लेंगे। मकर संक्रांति के दिन आप इसको सुबह के समय या शाम के समय किसी भी समय जलाएं। तो स्नान आदि करने के बाद फिर आप लक्ष्मी दीपक जलाएं। और लक्ष्मी दीपक जब भी आप जलाएं तो इस बात का ध्यान रखें, उस जगह को अच्छे से साफ करके फिर इस तरह से हम चौक पूर लेंगे। और फिर इसके ऊपर हमें अनाज रखना है। आप चाहें तो कटोरी में अनाज भर के रख सकते हैं, या सीधा ऐसे जमीन पर भी जो आपने स्वास्तिक बनाया उसके ऊपर भी रख सकते हैं। आप चाहें आप गेहूं ले लीजिए या फिर आप चने की दाल भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गेहूं ले लिए हैं। इसके ऊपर हमें लक्ष्मी दीपक जलाना है। लक्ष्मी दीपक जब भी जलाएं तो उसमें लंबी बाती ही जलाई जाती है। लंबी बाती जलाएं और बाती का मुख आपके घर की तरफ होना चाहिए। इस तरफ होना चाहिए कि घर के अंदर जा रहे हैं, यानी घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। इस तरह से हम लक्ष्मी दीपक जलाएंगे। हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे, हे लक्ष्मी माँ, आज से मैं लक्ष्मी दीपक का नियम या संकल्प ले रहा हूँ। आप इस संकल्प को पूरा करने में मेरी सहायता करें और मेरे घर में सदैव वास करें। ऐसा संकल्प करने के बाद संक्रांत से हम ये दीपक जलाना शुरू कर देंगे। फिर रोजाना हमें ये दीपक जलाना है। अगर किसी दिन आप दीपक नहीं जला पाते हैं, जैसे महिलाएं कुछ दिन पूजा नहीं करती हैं, तो तब हमें ये दीपक नहीं जलाना है। उसके नाम का फिर आप आगे जब भी पूजा शुरू करेंगे तो 2-2 दीपक जला के पीछे की काउंटिंग पूरी कर देंगे। इस तरह से हमें करना है। अब देखिए, अगर आप पूरे 1 साल तक ये दीपक नहीं जला पाते हैं तो हमें क्या करना है। अगर आप 1 साल तक दीपक नहीं जला रहे हैं तो आप सिर्फ मकर संक्रांति के दिन भी ये दीपक जला सकते हैं, क्योंकि आजकल जॉब वगैरह करते हैं लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। 1 साल का हो सके तो 1 साल निभाइएगा, उसके बाद उद्यापन कीजिएगा। लेकिन अगर 1 साल नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ मकर संक्रांति के दिन ये दीपक जला के उसी दिन इसका उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन के लिए हमें क्या करना है। उद्यापन जब हम करेंगे तो उद्यापन के लिए हमें 14 मिट्टी के दिए लेने हैं। साथ में बाती के लिए हमें रुई ले लेनी है। इस दिए में डालने के लिए हमें घी लेना है। तो देसी घी का दीपक जलाया जाता है, घी ले लीजिएगा। घी की जगह आप चाहें तो तिल का तेल भी ले सकते हैं। साथ में ही हम यथासंभव दक्षिणा ले लेंगे। ये सारा सामान हमें लेना है। इसको मिनस के, यानी अपने हाथ में थोड़ा सा अपना पल्लू लेंगे, थोड़ा जल हाथ में लेके इसके ऊपर से वार के हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से मिनस देंगे और फिर हमें ये मंदिर में दान करके आना होता है। आप किसी भी मंदिर में ये दान करके आ सकते हैं, जला के नहीं आने हैं। वहाँ पंडित जी को दे दीजिएगा, वो डेली जला लेंगे। तो किसी भी मंदिर में हमें दान करके आने होते हैं। आप चाहें लक्ष्मी दीपक का नियम अगर 1 साल तक का आप ले पाएं तो बहुत अच्छी बात है। इस मकर संक्रांति को नियम लेके अगली मकर संक्रांति को आप उद्यापन करें। लेकिन अगर 1 साल तक आप नहीं निभा पा रहे हैं तो मकर संक्रांति वाले दिन आप ये नियम लें और उसी दिन आप 14 दीपक का दान करके इसका उद्यापन कर सकते हैं। लक्ष्मी दीपक जलाने से घर में अन्न धन की बरकत रहती है। आप एक बार ये दीपक जला के देखिएगा, आपको बहुत बहुत फायदा होगा। फ्रेंड्स, आपको लक्ष्मी दीपक जलाने की ये सरल विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप पूरे साल लक्ष्मी दीपक जलाने का नियम ना भी ले पाए तो कम से कम मकर संक्रांति के दिन अपने घर में अन्न धन की बरकत के लिए लक्ष्मी दीपक जरूर जलाना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय लक्ष्मी मैया। राधे राधे।